हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। सीबीएसई की तरफ से अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो विदाउट नेट स्टूडेंट्स हैं, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है बट प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, 1 या 2 नंबर से जो रह जाते हैं नेट की वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि विदाउट नेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकेंगे। और ये एक अच्छा खासा मौका है विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ओके, तो यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की ही देखेंगे वैकेंसीज कितनी क्या है। बाकी और भी आई हुई है जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह, तो आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो विदाउट नेट स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये सीबीएसई की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी की है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी, और यहाँ पे देखिए ये जो आपकी है ये ग्रुप ए की है। ठीक है, आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप ए की ही है। अब देखिए यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग पे लेवल 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो आपकी 30 रहने वाली है, लेकिन अगर जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया है एज के लिए वो हम आगे बताएंगे कि कितना रिजर्वेशन है और किन किन को यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 30 है यहाँ पे। और अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो एससी के लिए यहाँ पे 1 है, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है एंड यूआर के लिए यहाँ पे 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है आपकी 8। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 रहने वाली है, एससी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए वैकेंसी यहाँ पे कितनी है 1 है एंड यूआर के लिए यहाँ पे 5 है। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपकी 7। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर भी है, सुपरिंटेंडेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन है, जूनियर अकाउंटेंट है। अगर आप चाहो तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विदाउट नेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगर आगे बढ़े यहाँ पे, ये तो हो गई कि वैकेंसी यहाँ पे कितनी है एंड अब उसके बाद आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो रखी है, यानी कि 2 दिसंबर को ये आपके स्टार्ट हो गए थे फॉर्म अप्लाई होना एंड 22 दिसंबर यहाँ पे ये लास्ट डेट है। ठीक है, याद रखिएगा 22 दिसंबर यहाँ पे क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई आपकी इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रिजर्वेशन है, यहाँ पे हम एक बार एज देख लेते हैं कि एज को यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है, कितनी एज। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एससी एसटी को यहाँ पे कितना मिला हुआ है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ओबीसी को यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वैसे जो मैक्सिमम एज थी वो कितनी थी, 30 थी। अब ये उसमें ऐड कर लेना जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है PWBD अनरिजर्व इंक्लूडिंग वुमेन, तो यहाँ पे 10 इयर्स का मिला हुआ है, यानी कि अगर वहाँ 30 है तो 40 इयर्स वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है PWBD सेंटर इंक्लूडिंग वुमेन, यहाँ पे 13 इयर्स का मिला हुआ है। PWBD इंक्लूडिंग वुमेन SC ST, ओके, यहाँ पे भी 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें फॉर ग्रुप ए के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का है, बी और सी के लिए यहाँ पे चेक कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 7th नंबर पे वुमेन को यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है,
तो अगर आपकी एज 30 हो चुकी है, 31 है, तो देखिए आप 40 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज कितनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 30 है। तो 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है वुमेन को, तो यहाँ पे 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब यहाँ पे देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन, ओके। तो यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स, ठीक है। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ओके। यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें आपके 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है, ये तो हो गया कि इसेंशियल, ठीक है, जो बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विद 55%। अब उसके बाद है डिजायरेबल। अब देखिए अगर ना भी है तो चलेगा, अगर है तो और अच्छी बात है ना। आपके पास बीएड है, एमएड है और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, नेट है, स्लैट है, या फिर नेट जेआरएफ है, या फिर डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 30 ईयर्स यहाँ पे ये रखी गई है। रिलैक्सेशन जो एज है वो आपको बता दी कितनी है। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विद 55%, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है नेट स्लैट या बीएड एमएड, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, टीयर 1 आपके यहाँ पे जो टीयर 1 में है एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। तो जो टीयर 1 है वो आपका क्या होगा, एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, ठीक है। इसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे फाइनल में, जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद टीयर 2 में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए टीयर 1 जो है आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा सिर्फ, ठीक है। तो टीयर 2 में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, और ठीक है। उसके बाद टीयर 3 जो है ये आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 इनके बेस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें उससे पहले एक बार ये एग्जामिनेशन फ़ीस देख लीजिए क्या है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी है फॉर SC, एक मिनट, एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन, इन सब के लिए आपकी जो फीस रहने वाली है ग्रुप ABC तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाली है 250, ठीक है। कितनी रहने वाली है, 250। अब उसके बाद अगर हम बात करें अनरिजर्व OBC और EWS, ठीक है। तो ग्रुप ABC इनके लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी रहने वाली है 1750, ग्रुप B के लिए रहने वाली है 1050 एंड ग्रुप C के लिए रहने वाली है 1050, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस रहेगी, ओके। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर बोर्ड रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक बार ये आ गया सिलेबस, ठीक है। एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। हमारे काम का तो ये है ना। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस रहने वाला है एक बार ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप OMR बेस्ड टीयर 1 टेस्ट। द कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:10 will be allowed to appear in tier 2 MCQ and written descriptive test on the basis of performance in tier 2 the candidate will be called for interview, okay।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, टीयर 1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप जो क्वेश्चन एग्जाम रहने वाला है, यहाँ पे टीयर 1 में आपका जो सिलेबस रहेगा ये देख लीजिए एक बार। पार्ट 1 में आपकी रहेगी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ओके। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं आपके 20, और पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना हो गया, 60, ठीक है। 20 × 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60। तो पर क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकली एबिलिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी 20 रहने वाले हैं, यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पे हो गए 60। उसके बाद पार्ट 3 में रहने वाला है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 रहेगी एंड टोटल मार्क्स हो गए आपके 60। उसके बाद है पार्ट 4 में आएगा जनरल हिंदी, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 10 और टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे 30, ठीक है। उसके बाद है आपका पार्ट 5। पार्ट 5 में आएगा जनरल इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके भी रहेंगे 10 एंड टोटल मार्क्स हो गए आपके 30। उसके बाद पार्ट 6 में है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसके जो क्वेश्चन आएंगे आपके 20 और टोटल मार्क्स हो गए आपके 60, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीयर 1 की, तो टीयर 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे 300, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम आपका रहने वाला है, इसी के बेस पर आप टीयर 2 में बैठ पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 2 की। चलिए, टीयर 2 में आपका जो सिलेबस रहेगा, पार्ट 1 में आपका आएगा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। तो करंट अफेयर के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, टोटल मार्क्स 30, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में आएगा आपका जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे 30, यानी कि 30 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद है NEP NCF, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 30 मार्क्स के। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 5 में आएगा एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के रहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि क्या रहेंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 6 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स के, ठीक है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव, 10 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स के हो गए। उसके बाद अगर अब हम बात करें यहाँ पे देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे यहाँ पे, ओके 110 क्वेश्चन रहेंगे, इतने ही मार्क्स के हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। अब डिस्क्रिप्टिव में आपके रहेंगे 6 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के, ठीक है। और अब हम अगर बात करें टीयर 3 की, तो टीयर 3 में आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू। तो मैंने यही कहा था कि जो टीयर 1 है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके जो काउंट होने वाले हैं वो है टीयर 2 और इंटरव्यू के, ठीक है। तो ये है आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि क्या सिलेबस है, ठीक है, कितने मार्क्स का आपका ये आएगा, ओके। जो डेट है वो मैंने आपको बता ही दी है, जो लास्ट डेट है वो आपकी कितनी है, 22 दिसंबर, ठीक है। स्टार्ट अभी हो रखे हैं, आप अप्लाई कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।